दिन शनिवार। आज सुनेंगे शनिदेव की व्रत कथा। शनिदेव को हमें तेल, तिल, उड़द चढ़ाने हैं। शनिदेव को ये बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते सभी ग्रह आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और कहते हैं, मुझ में ज्यादा शक्ति है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ा ग्रह हूँ। आपस में ऐसा कहकर सभी देव झगड़ने लगते हैं और कहते हैं, अब हम में बड़ा कौन है, इसका न्याय कौन करेगा। तो शनिदेव कहते हैं, हम इंद्र देव के पास चलते हैं। इंद्र देव ही ऐसे देव हैं जो हम सभी में से हमको बता सकेंगे हम में से शक्तिशाली देव कौन है। ऐसा कहकर सभी देव इंद्र देव के पास प्रस्थान करते हैं। इंद्र देव के पास जाकर अपना अपना प्रश्न रखते हैं। इंद्र देव को बताते हैं, हे इंद्र देव, आप बताएं, हम सभी देवों में से सबसे शक्तिशाली देव कौन है। इंद्र देव कहते हैं, हे देवों, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप देवों में से सबसे शक्तिशाली देव कौन से देव हैं। लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य हैं, जो दूसरों के हित का निवारण करने वाले हैं। तुम सब उनके पास जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा कहकर सभी देव देवता भूलोक जाकर राजा विक्रमादित्य से अपना प्रस्ताव, अपना प्रश्न रखते हैं और विक्रमादित्य सभी देवों का अपने राज्य में स्वागत करते हैं। विक्रमादित्य के सामने सभी देव अपना प्रश्न पूछते हैं, हे विक्रमादित्य, आप सत्यवादी राजा हो, आप हम में से बताएं, सभी देवों में सबसे बड़ा देव कौन है, शक्तिशाली देव कौन सा है। तो विक्रमादित्य सोचने लगते हैं, सभी देव शक्तिशाली हैं, सभी की अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन मैं सभी देवों में से किस देव को शक्तिशाली बताऊं। अगर मैंने किसी एक का नाम लिया तो कहीं कोई देव मुझसे क्रोधित न हो जाए। इसलिए उन्होंने एक उपाय देवों को सुझाया। मैं आप सभी देवों के लिए आसन बनवाता हूँ। जो आसन सबसे आगे होगा वही देव शक्तिशाली होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वही देव कम शक्तिशाली होगा। विक्रम आदित्य ने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरंग और लोहे 9 धातुओं के आसन बनवाए। राजा ने सभी देवों से आग्रह किया, आप सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाएं। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा ग्रह और जिसका आसन सबसे छोटा है वह सबसे छोटा देव होगा। क्योंकि लोहे का आसन विक्रमादित्य ने सबसे पीछे रखवाया था, तो शनिदेव यह देखकर मेरा आसन सबसे पीछे है, विक्रमादित्य ने मुझे सबसे छोटा देव बना दिया है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर शनिदेव राजा से कहते हैं, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं अथवा 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं का नाश किया है। राम जी को 7.5 आई तो उनको वनवास हुआ। रावण पर 7.5 आने पर
राम के द्वारा रावण का वध हो गया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा बोले, जो भाग्य में लिखा होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य देव तो प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन शनिदेव वहां से क्रोधित होकर गए। कुछ समय बाद जब राजा पर साढ़े साती आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागरों को अच्छे अच्छे घोड़े लेकर वहां पर आए। एक घोड़े को उन्होंने काकोद को घोड़े के रूप में बनाया और राजा को दिखाया। राजा के सेवक को वह घोड़ा बहुत पसंद आ जाता है और वह घोड़े को लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा उस घोड़े को देखकर कहता है, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है, मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ। घोड़े पर बैठकर राजा जंगल की तरफ चला जाता है। घोड़ा भागकर राजा को जंगल के बहुत अंदर तक ले जाता है और वहां राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो जाता है। राजा को उस जंगल में भटकते भटकते बहुत समय हो जाता है। राजा को वहां पर भटकते हुए एक गवाला देख लेता है। वह गवाला राजा को एक नगर की तरफ जाने के लिए बोलता है, आप वहां पर चले जाओ, वहां पर आपको कोई मिल जाएगा। राजा गवाले की बात सुनकर राज्य की तरफ चल देता है। शहर में जाकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ जाता है। सेठ के पूछे जाने पर राजा अपना नाम बीका और उज्जैन का रहने वाला बताता है। राजा को भला आदमी जानकर पानी पिलाया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। राजा ने सेठ जी के घर जाकर एक अजीब बात देखी। वहां पर एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था और वह खूंटी हार को निगल रही थी। भोजन खाने के पश्चात देखा खूंटी पर हार न था। वहां पर हार को न देखकर सेठ ने सोचा, वीका ने यहाँ से हार चुराया है। वीका को सेठ राजा के पास ले जाता है और वहां पर सभी बातें बतलाता है। मैं इसको खाना खिलाने के लिए अपने घर लाया था, लेकिन इसने तो मेरे घर से सोने का हार ही चुरा लिया। वीका वहां पर कहता है, मैंने हार को नहीं लिया है, यह बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन राजा वीका को देखकर चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देता है और उसके हाथ पैर कटवाकर चौरंगिया बना देता है। कुछ समय जब बीत जाता है, चौरंगिया को लेने के लिए एक तेली आता है। तेली चौरंगिये को वहां से ले जाता है और अपने कोल्हू पर बैठा देता है। कोल्हू पर बैठा बैठा चौरंगिया बैलों को हाँकने लगता है। बैलों को हाँकते हाँकते वह अपना समय व्यतीत करता है। सावन का महीना आता है। चौरंगिया बैल हाँकते हाँकते अपना मधुर गान शुरू कर देता है। वहीं राज्य में राजकुमारी उसके गान को सुन लेती है और वह कहती है अपनी दासियों से, यह गाना कौन गा रहा है, जाओ देख कर आओ। तो दासियां वहां पर देखने के लिए जाती है। एक चौरंगिया है जो अपनी मधुर आवाज में गाना गा रहा है। राजकुमारी कहती है, मुझे इस चौरंगिये से मिलना है। वह चौरंगिये से मिलती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। जब राजा रानी को यह पता चलता है अपनी राजकुमारी एक चौरंगिये से शादी करना चाहती है तो वो नाराज हो जाते हैं। चौरंगिया राजकुमारी को बताता है, मैं चौरंगिया नहीं, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। शनि की साढ़े साती लगने के कारण मेरा यह हाल हो गया है। अब मैं शनिदेव से माफी मांगता हूँ और वो मुझे माफ कर दें। ऐसा सुनकर शनिदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजा तुम्हारी साढ़े साती खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हें अपना वही स्वस्थ शरीर वापस देता हूँ और आप राजकुमारी के साथ शादी कर अपने राज्य को लौट जाएं। शनिदेव को कभी भी रुष्ट न करें, अपने सेवा भाव से भक्ति करें
उनकी आराधना करें। शनिदेव अच्छे देव हैं, वो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और न्याय करते हैं। इसी के साथ बोलिए शनिदेवाय नमः।